नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ रूबी। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य खबरों के साथ। पानीपत जिले के बुढ़शाम गांव के लोग अपने ही घरों को छोड़ चौपाल में रहने को है मजबूर। तालाब का पानी बरसात के कारण हुआ ओवरफ्लो, गलियों के साथ घरों तक घुसा पानी। ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई पानी की निकासी को दूर करने की गुहार। जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। इंश्योरेंस सेक्टर को निजीकरण में धकेलने के विधेयक को वापस लेने की करी मांग। कर्मचारियों ने एक दिन के एसोसिएशन की कॉल पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार अपना रही तानाशाही रवैया। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर समालखा एसडीएम विजेंद्र हुड्डा ने अधिकारियों व कर्मचारियों की ली मीटिंग के दौरान फैसला लिया गया कि अब की बार कोरोना संक्रमण के चलते स्वतंत्रता दिवस पर नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। समालखा विधानसभा क्षेत्र के जेजेपी नेता रामपाल छोकर को सीएम विंडो निवारण समिति का बनाया गया सदस्य। पानीपत का लाल नीरज चोपड़ा एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में। नीरज चोपड़ा ने बुधवार को टोक्यो ओलंपिक फाइनल्स में बनाई अपनी जगह। पहले ही प्रयास में भाला फेंक कर फाइनल्स के लिए किया क्वालिफाई। अटल सेवा केंद्र पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपितों को CIA-1 पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस रिमांड के दौरान वारदात में प्रयोग की गई 3 पिस्टल, 30 जिंदा रोंद, एक बाइक व लूटी गई राशि में से बचे 11,000 रुपए किए बरामद। अज्ञात आरोपितों ने हथियार के बल पर 9,70,000 रुपए किए थे चोरी। पानीपत के गांव अहर का 56 वर्षीय BSF जवान भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उग्रवादी हमले में हुआ शहीद। आइए अब खबरों को दिखाते हैं विस्तार से। CIA-1 प्रभारी इंस्पेक्टर राजपाल सिंह ने बताया कि दिसंबर 2020 में थाना क्षेत्र के अंतर्गत तहसील कैंप के भावना चौक पर स्थित अटल सेवा केंद्र पर अज्ञात आरोपितों ने हथियार के बल पर 9,70,000 रुपए व अन्य जरूरी कागजात लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत के कुशल मार्गदर्शन में CIA-1 पुलिस टीम ने विभिन्न पहलुओं पर गहनता से छानबीन करते हुए वारदात के महज 20 दिन के दौरान ही वारदात का पर्दाफाश करते हुए आरोपित दीपक पुत्र सतबीर निवासी मदीना सोनीपत व अशोक पुत्र हरी सिंह निवासी बुआना लाखू को काबू करने में कामयाबी हासिल की थी। पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने लूट की उक्त वारदात में उनके साथी अमित उर्फ मीता निवासी मदीना सोनीपत, राजवीर उर्फ राजीव निवासी भाबडोदा रोहतक व निखिल निवासी पानीपत को भी शामिल होने के बारे में खुलासा किया था। आरोपित दीपक व अशोक के कब्जे से पुलिस रिमांड के दौरान वारदात में प्रयोग की गई 2 देसी पिस्तौल, एक बाइक व 20,000 रुपए की नकदी बरामद कर रिमांड अवधि पूरी होने पर दोनों आरोपितों को माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया था। इसी दौरान बीते दिनों पुलिस टीम को जानकारी मिली थी कि उक्त तीनों आरोपितों को राजस्थान पुलिस ने लूट की वारदात के संबंध में काबू कर जेल भेज दिया। बीते दिनों रोहतक पुलिस अन्य वारदात के संबंध में आरोपितों को राजस्थान जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी। वहीं इस मामले में DSP सतीश कुमार वत्स ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, वह भी आप सुनिए। देखिए, जो लूट हुई थी करीब 9 लाख रुपए की, इसमें आपको जैसे पता है पहले 2 आरोपी की गिरफ्तार हमने कर ली थी। एक मदीना गाँव का दीपक था और एक अशोक लड़का लाखू बुआने का था, जो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। और उनके बाकी के 3 साथियों को अभी 4 दिन पहले हमारी CIA-1 की टीम ने गिरफ्तार किया था, और जिनके कब्जे से 3 पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और 11,000 रुपये कैश उनसे बरामद हुआ है। और 3 दिन वो हमारे पास पुलिस रिमांड पर रहे और पूछताछ के बाद और सारी कार्रवाइयाँ उसमें करके कल उनको जेल भेज दिया गया है। और ये लड़के, एक मदीना गांव का अमित था, राजवीर भापड़ोदा गांव रोहतक में पड़ता है, और एक निखिल पानीपत का। 3 लड़के अब गिरफ्तार हुए हैं इसमें, और 2 पहले गिरफ्तार हो चुके थे, और 5 लड़के इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी। पानीपत जिले के बुढ़शाम गांव के लोग अपने घरों को छोड़ चौपाल में रहने को मजबूर। जी हां, सही सुना आपने। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों का जीना कैसे दुश्वार हो चुका है। दरअसल इस समस्या का मुख्य कारण नारायणा से बुढ़शाम की तरफ गांव में घुसते ही तालाब है, जिसमें कई दिनों पहले हुई बरसात का पानी। और सबसे बड़ी समस्या गांव की यह है कि गांव में कहीं भी पानी की निकासी नहीं होने के चलते पूरे गांव का गंदा पानी इसी तालाब में आता है,
जिसके कारण तालाब ओवरफ्लो हो गया। वहीं तालाब ओवरफ्लो होने पर आसपास की लगने वाली 4 से 5 गलियों में तालाब का गंदा पानी गलियों के साथ साथ लोगों के घरों में भी घुस चुका है। वहीं आपको बता दें कि इसी गंदे पानी से निकलकर गली में रहने वाले लोग अपने तमाम काम करते हैं, जिसके कारण उनको चर्म रोग की बीमारी भी हो चुकी है। समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। ग्रामीणों ने कहा कि गली में भरे पानी के चलते हम अपने घरों को भी छोड़ चुके हैं और पास लगती चौपाल में रहने को मजबूर हैं। और ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन इस पर कुछ संज्ञान ले, क्योंकि बीते दिनों में कोरोना संक्रमण से हम लोग पूरी तरह से अभी उभरे भी नहीं थे कि अब ये एक और समस्या आ खड़ी हुई। अगर पानी एक जगह कुछ दिन और रुका रहा तो हमें डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का भी खतरा हो सकता है। पानी भाई साहब इतना पानी भर रहा है, घरा में मकाना में पानी भर गया, मच्छर बीमारी चालू हो रही है। कोई इसका करे नहीं रहा, कुछ भी ना समाधान कर रहा कोई, ना कोई पंचायत करी ना कुछ कर रहा। घरा में जाने के चोर हो रहे, गोडा गोडा पानी हो रहा, बीमारी फैल गई। कदे थे भाई साहब, काफ़ी दिन तक है जोड़ गए ना निकासी इसमें ना कुछ है, गंदगी है ज़्यादातर। इसमें तगड़ी तगड़ी पानी हो जाए, देखा नहीं कितनी बाइक भी दसी जाए, इसमें घनी समस्या हो रही है। क्या दूध लेने जाते हो? हाँ दूध लेने जाओ, दोनों टाइम ये दिक्कत झेलनी? हाँ दोनों टाइम ये दिक्कत है, घनी परेशानी है। और मच्छर भी इतना देखे कितना कुबाड़ हो रहा है, इसमें दूध भी खंड जाए कई बार। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश बेचना करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीमा संशोधन विधेयक वापस लो, वापस लो, वापस लो। आवाज दो हम एक हैं। जनरल इंश्योरेंस की निजीकरण को लेकर बीजेपी सरकार विधेयक लेकर आई, जिसके विरोध में अब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इंश्योरेंस सेक्टर को निजीकरण में धकेलने के इस विधेयक को वापस लेने की मांग कर दी। इसको लेकर आज कर्मचारियों ने एक दिन की एसोसिएशन की कॉल पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। कर्मचारियों ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और पूर्ण बहुमत का गलत फायदा उठा रही है। लोकतांत्रिक देश में ऐसे महान फैसले ले रहे हैं जो हमारे लिए और आम जनता के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। कर्मचारियों ने बताया कि निजीकरण से हमारी नौकरी खतरे में है, तो वहीं हमारे ग्राहक को वेलफेयर जैसी सस्ती स्कीम नहीं मिल पाएगी। वहीं उन्होंने प्राइवेट कंपनियों से अपनी तुलना करते हुए बताया कि हमारी परफॉर्मेंस सभी प्राइवेट कंपनियों से बेहतर है। वहीं हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने अपने वेज रिवीजन की भी सरकार से सामने मांग रखी। वहीं हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने अपने वेज रिवीजन की भी सरकार के सामने मांग रखी। अब देखना यह होगा कि इस एक दिन के सांकेतिक हड़ताल के बाद एसोसिएशन द्वारा निजीकरण के खिलाफ अगला क्या फैसला लिया जाता है। हमारी मांगे यही हैं जो कल सरकार जो लाई बीमे कंपनियों को निजीकरण के लिए, पीएसयूज़ को निजीकरण के लिए, उस विधेयक को वापस लिया जाए। और जो ये विधेयक लाई है सरकार, ये बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी संसद की जो वैधानिक कार्यवाही होती है, उस वैधानिक कार्यवाही का उल्लंघन करते हुए एक तरफा ये विधेयक को पास किया गया है। काफ़ी जो सांसद थे उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन सरकार जो है असंवैधानिक तरीके से जो विधेयक लाती है, जैसे पीछे किसान आंदोलन के लिए जो कर रहे हैं किसान, उसके लिए विधेयक लेके आई। अब ये बीमा निजीकरण के लिए जो है, बीमा कंपनियों को निजीकरण के लिए जो विधेयक लाई, वो भी असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान ये कहता है कि जो भी पब्लिक है, जो भी लोग हैं, जो उनके पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनकी बात सुनी जाए, उनको अपना बात रखने का मौका दिया जाए। लेकिन सरकार अपने बहुमत का गलत फ़ायदा उठाते हुए एक तरफा फैसला करवाती है, जिसमें ना कोई डिस्कशन होता है, ना किसी का बात सुनी जाती है। तो इस तरीके की जो सरकार की जो तानाशाही है की नीतियाँ हैं, इनको ख़त्म करते हुए हमारा जो ये विधेयक आया है, जो हमारी कंपनियों के कर्मचारियों के अगेंस्ट जो विधेयक है, इसको वापस लिया जाए। हमारी मांगे ये हैं। ब्यूरो रिपोर्ट से। जी, एक बात बताइए, कहते हैं कि बच्चे इस देश का भविष्य होता है। जब बच्चे ही बीमार रहेंगे तो क्या करेंगे? इस भविष्य को ये क्या ऐसे ही ख़त्म कर देंगे? बच्चों को बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है क्या इस देश में? अगर है तो हमारी भी समस्याओं को सुनिए और एक बार गौर तो कीजिए। यहाँ आकर हमारे साथ वो पानी पीजिए जो हम पी रहे हैं।
यहाँ पर आइए, एक बार एक नहीं सिर्फ 10 ही दिन हमारे साथ काट के देखिए, आपको पता चलेगा कि हम कहाँ रह रहे हैं और क्या हम मुश्किलें फेस कर रहे हैं। सर जब पता ही नहीं तो कहाँ जाएं? और कभी विधायक किसे मिलने की कोशिश करी? कौन विधायक? हम जानते ही नहीं है किसी विधायक को। हाँ जी सर, ये कहना चाहेंगे कि एक तो कितना गंदा पानी है सर, बच्चे बीमार हो रहे हैं, देखो घर घर में बच्चे बुखार से पड़े हुए हैं, इतने पीड़ित हैं बच्चे। ये कहाँ है एमसी, कहाँ है, कहाँ छुप के बैठा है? वोट लेने के टाइम तो वो हाथ जोड़ के हार माला डाल के चलो डाल लो जी, मैं आपकी पूरी समस्या हल करूंगा। ये क्या है जी? आप आके उसने देखा है कि कैसे गंदगी नालियों में बह रही है, मच्छर इतना हो रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पानी कैसे पिए सर हम? ये बताओ, आके देखते हैं वो आके बस वोटों का पता के वोट ले लिए, बन गए एमसी और छुट्टी। हम तो जानते तक नहीं है सर उनको, ये क्या हो रहा है क्या नहीं है, कौन है विधायक, हमें पता ही नहीं है कौन विधायक है। सबसे पहले आप तस्वीरों के माध्यम से पानीपत के वार्ड नंबर 19 गांधी कॉलोनी की तस्वीरें देखिए कि यहाँ की सड़कें किस तरह से टूटी हुई है और जगह जगह सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं। महिलाओं का कहना है कि 20 साल से ये गली ऐसी की ऐसी ही है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कितने एमसी आए और कितने एमसी गए, मगर कॉलोनी की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जब महिलाओं से कॉलोनी के बारे में पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर कभी नालियों की सफाई ढंग से नहीं हुई, गलियों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कितनी बार तो बच्चे चोटिल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ना तो यहाँ कभी साफ पानी की व्यवस्था हुई। कॉलोनी वासी मिट्टी वाला पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे पीकर बच्चे व बुजुर्ग सब बीमार हो गए। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि वहाँ के एमसी और विधायक पर आरोप लगाए और कहा कि हमें तो यहाँ तक नहीं पता कि हमारे यहाँ कौन एमसी है और हमारा विधायक कौन है। जब वोट लेने की बारी आती है तो यह तभी दिखाई देते हैं, जब इलेक्शन हो जाए तो वोट लेकर चले जाते हैं, नहीं तो कोई शक्ल भी नहीं दिखाने आता। लोगों का कहना है कि साथ वाली कॉलोनी की गली इतनी साफ सुथरी और सीवर डला हुआ है और हमारी गली पिछले 20 सालों से वैसी की वैसी ही है। उनका कहना है कि एक बार एमसी हमारे साथ रहकर देखें, पता लग जाएगा कि हम कितना गंदा पानी पी रहे हैं, इतनी गंदगी के ढेर में रह रहे हैं। कॉलोनी के लोगों का बार बार यही कहना है कि हम नहीं जानते कि हमारे एमसी कौन है और हम नहीं जानते कि विधायक कौन है। क्या क्या एमसी के बारे में कहना चाहता है, हमारा कोई देखभाल नहीं करता, यहाँ गली का कोई सुधार नहीं करते हैं, सारी गलियाँ ऐसे पड़ी है, पानी इतना गंदा आता है, चेक करके चले गए, ना कोई देखने आते हैं ना कुछ, वैसे ही भेज देते हैं सबको। फिलहाल आपको एमसी का नाम पता है आपने? ना, नाम नूम नहीं पता हमारे तो कभी कोशिश करी मिलने की? ना, कभी नहीं करी। हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार से हमारी यही अपील है, जो हमारे यहाँ के विधायक है, कि हमारी समस्या का समाधान करें, हमारे यहाँ का जो सड़कें टूटी हुई सड़कें बनवाएं, पानी का जो है वो पानी देखें, हमारे आके हमारे साथ यहाँ जो एमसी हमने उनको कभी देखा नहीं है, आके हमारे साथ 10 सेकंड भी रह के दिखाए, हम उनको जान जाएंगे कि वो क्या है हमारे लिए। जब वोट लेने आते हैं, जब इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, वोट लेने के बाद कोई झांकने तक नहीं आता, कोई देखने नहीं आता कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बच्चे यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, कितनी समस्याओं को पेश कर रहे हैं, झेल रहे हैं, कोई नहीं देखता इन चीज़ों को। हाँ जी सर, ये कहना चाहेंगे कि एक तो कितना गंदा पानी है सर, बच्चे बीमार हो रहे हैं, देखो घर घर में बच्चे बुखार से पड़े हुए हैं, इतने पीड़ित हैं बच्चे। ये कहाँ है एमसी, कहाँ है, कहाँ छुप के बैठा है? वोट लेने के टाइम तो वो हाथ जोड़ के हार माला डाल के चलो डाल लो जी, मैं आपकी पूरी समस्या हल करूंगा। ये क्या है जी? आप आके उसने देखा है कि कैसे गंदगी नालियों में बह रही है, मच्छर इतना हो रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पानी कैसे पिए सर हम? ये बताओ, आके देखते हैं वो आके बस वोटों का पता के वोट ले लिए, बन गए एमसी और छुट्टी। हम तो जानते तक नहीं है सर उनको, ये क्या हो रहा है क्या नहीं है, कौन है विधायक, हमें पता ही नहीं है कौन विधायक है। क्या सारी सुविधा, क्या सुविधा दी है उन्होंने जीत के? यहाँ हमें कुछ सुविधा नहीं दी है। नाली है वो भरी खड़ी है, सड़कें हैं वो टूटी पड़ी हैं, पानी गंदा आ रहा है, इस कोरोना काल से वैसे ही दुखी हैं और ऊपर से ये बीमारी और फैल रही है, इतने मच्छर हो रहे हैं कि बच्चों को काटते हैं, पेट की इतनी परेशानी हो रही है बेहिसाब। आप ये बताओ हम क्या करें, किसको जाके कहें? एमसी एक बार आके दोबारा यहाँ झाँका भी नहीं है अभी तक, हमें ये बताओ हम जाए कहाँ, किसके आगे रोएं? ये हमारी गांधी कॉलोनी में इतनी परेशानियाँ कुछ पूछ कह नहीं सकते हम। अरे हम एमसी हमारे पास आए, हमारी समस्या सुने,
समस्या क्या है हमारी? हमारे बच्चे गलियों में गड्ढे में गिर रहे हैं, बड़ा बुजुर्ग आदमी गिर जाता है आन के यहाँ से, किसी की हड्डी टूट रही, किसी की पंसू टूट रही है। हम कहाँ जाएं गरीब आदमी? मजदूर कॉलोनी है ये, सारा दिन काम पे रहते, शाम को देखो कोई बच्चे की टांग टूट गई, किसी बाजू टूटी, किसी बुजुर्ग गिर गया कोई। पानी हमारे घर में ऐसा आता है जैसे नाली का चौड़ा होता है। एमसी एक बार हमारे कॉलोनी में आए और हमारे साथ वो पानी पिए बैठे, हम एमसी को मान जाएंगे इस बात के ऊपर। वहीं इस बारे में जब पार्षद पति से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि वार्ड में किसी भी समस्या से संबंधित कोई शिकायत मिलती है तो उसे तुरंत हल किया जाता है, मगर वार्ड में सफाई की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को इसका जिम्मेवार ठहराया है। क्या कहा पार्षद पति ने, वह भी आप सुनिए। समस्या भी देखो जी ऐसा है, समस्या के लिए तो अगर कोई समस्या है, अगर कोई हमें बताएगा भाई हमारे यहाँ पानी गंदा आ रहा है या सफाई व्यवस्था नहीं है, अगर कोई हमें बताएगा, अगर उसकी कंप्लेंट करेगा तो हम उस काम को करवाएंगे। अगर काम हमें कोई नहीं बताएगा तो हमें कैसा पता लगेगा भाई पानी गंदा आ रहा नहीं आ रहा। अगर वो बताएंगे तो कंप्लेंट उसकी हल होगी, नहीं हल होगी उसके बाद बोल सकते हो बंदा भाई एमसी काम नहीं करवाया। तो लोगों का ये भी कहना है कि हमें यही नहीं पता हमारे वार्ड का एमसी कौन है, कि हमने तो देखा ही नहीं कि हाँ, ये लोगों का ये कहना है कि जब वोट की बारी आती है तो आ जाते हैं, मगर जब काम की बारी आती है तो कोई दिखाई नहीं देता है। ऐसा है जी, लोग तो देखो जी कहते हैं, लेकिन सच तो ये अभी एमसी अगर जाएगा भी तो घर घर थोड़े तो जाएगा नहीं किसी के भी। ये है बस अपना जाएगा, किसी ने बुलाया तो चले गए, समस्या सुन ली, उस समस्या का हल भी करवा देते हैं, लेट सवेर हो ही जाता है। और गली की बात की जाए, गली बनाने को लेकर क्या कुछ अभी पर चल रहा है, कार्य चल रहा है? कुछ गलियों में काफ़ी जगह में काम लगे हुए हैं, अच्छे से काम चल रहा है। टेंडर की आप बात करें तो टेंडर क्या? ये गांधी कॉलोनी में टेंडर लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे समस्या क्या है कि वहाँ के लोग कुछ मना करते हैं भाई गली नहीं बनेगी अभी जब तक इसमें सीवरेज नहीं डलेंगे। तो वो सीवरेज का भी टेंडर नहीं लगा, लेकिन वो गलियों का टेंडर लगा हुआ है। अगर वो वहाँ के लोग एग्री होते हैं तो काम जल्दी शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। भारत का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह प्रत्येक भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाता है। इस दिन 200 वर्ष से अधिक समय तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया और नियंत्रण की बागडोर देश के नेताओं को सौंप दी गई। भारत द्वारा आज़ादी पाना उसका भाग्य था, क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष काफ़ी लंबे समय तक चला और यह एक थका देने वाला अनुभव था, जिसमें अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन कुर्बान कर दिए। इसी को लेकर आज समालखा में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर एसडीएम विजेंद्र हुड्डा ने अधिकारियों व कर्मचारियों की मीटिंग ली। मीडिया को जानकारी देते हुए एसडीएम ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर अब की बार भी कोरोना संक्रमण के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर जो भी कार्यक्रम होने हैं उन्हीं के चलते यह मीटिंग ली गई है और उन्होंने बताया कि इस बार भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मीटिंग लेकर उनकी जिम्मेदारियां उन्हें सौंप दी गई है और सरकार के आदेश अनुसार जो भी कार्यक्रम होने हैं उनकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं एसडीएम विजेंद्र हुड्डा ने तैयारियों को लेकर मीडिया से क्या जानकारी साझा की, वह भी हम आपको सुनाते हैं। आज हमने स्वतंत्रता दिवस समारोह जो 15 अगस्त को हम मनाएंगे उसकी तैयारियों के लिए मीटिंग करी। रंगारंग जो कार्यक्रम होते थे सर, क्या किए जाएंगे कोरोना महामारी के चलते? नहीं, कोरोना महामारी के चलते इस बार भी हम कल्चरल प्रोग्राम नहीं करेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी का खतरा अभी भी बना हुआ है। तो हमने सरकार के दिशा निर्देशानुसार समालखा विधानसभा क्षेत्र के जेजेपी नेता रामपाल छोकर को सीएम विंडो निवारण समिति का सदस्य बनाया गया। सदस्य बनाए जाने पर पार्टी के शीर्ष नेताओं का चुलकाना निवासी व जेजेपी नेता रामपाल छोकर ने धन्यवाद किया। आपको बता दें कि समालखा जीटी रोड स्थित पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने रामपाल छोकर का जोरदार स्वागत किया। वहीं इस मौके पर नवनियुक्त सीएम विंडो निवारण समिति के सदस्य रामपाल ने कहा कि जो पार्टी ने उन्हें मान और सम्मान दिया है वह पूरी लगन और निष्ठा से उस पर कार्य करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी आदमी की कोई भी समस्या होगी तो वह उसे दूर करवाएंगे। वहीं जेजेपी नेता रामपाल ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, वह भी आप सुनिए। आज का एजेंडा
कि हमने जो है पार्टी सुप्रीमो आदरणीय अजय जी चौटाला, डिप्टी सीएम तुलसीराम जी चौटाला, पार्टी के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, इनसो अध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला ने हमारे को जो सम्मान दिया है उसके लिए हमने उनका धन्यवाद। क्या सम्मान दिया? सम्मान ये दिया कि सीएम विंडो पर जो ग्रीवेंसीज होती है उसका सदस्य हमारे को मनोनीत किया उसके निपटान के लिए, और इसी के लिए हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।